हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के लिए कई लड़कों का कमेंट आ रहा था कि सर बता दीजिए रीजनिंग को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जैसे जो बिगनर हैं, जो अभी नहीं स्टार्ट किए हैं, जिनको नहीं आइडिया है, जो अभी शुरू में आए हैं तैयारी करने, उनके लिए भी है। और जो अच्छे से जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए भी बताऊंगा कि किस चैप्टर पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनके बारे में भी बताऊंगा। और जो बिगनर है, जो अभी हमारे भाई बहन स्टार्ट कर रहे थे, जो अभी नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी, जो शुरू कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा कि उनको कैसे किस तरीके से पढ़ना है। तो मैंने सारे चैप्टर जो भी हैं उनको नोट करके रख लिया है, और जो इम्पोर्टेंट है उनको भी नोट करके रख लिया है कि किस तरीके से किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भाई नए जुड़ रहे हैं उनसे चाहूंगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी अपडेट होगी आप सभी को मिलती रहेगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लिया करिए। ठीक है, और कमेंट जरूर आप लोग किया करिए। कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्या आप लोगों की मतलब क्या जरूरत है, कि कहाँ क्या चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है। तो जब क्लियर हो जाता है मुझे कि ये यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, तो उसी के रिगार्डिंग में उसी से वीडियो बनाता हूँ, उसी से रिलेटेड, जिससे आपका जो भी डाउट हो, जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही हो, तो क्लियर हो सके। क्योंकि कमेंट कई लोग आते हैं तो सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए वीडियो बना देता हूँ जिसमें सभी के कमेंट ले लेता हूँ और सारी चीजें क्लियर इकट्ठी करके उसको वीडियो के थ्रू एक बता देता हूँ सारी चीजें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रीजनिंग को पढ़ने के लिए आपको एक बार बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेना है इसका। बाकी इसका कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अलग से कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत देखो कि नहीं करना है इसमें। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना है और उसी से आपका रीजनिंग आराम से बनता हुआ चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं चैप्टर वाइज। पहले सारी चीज़ें मैं आपको चैप्टर वाइज क्लियर कर दूंगा। जो भी मैंने चैप्टर लिख रखे हैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा, उसको बता दूंगा। उसके बाद फिर आपको एक इम्पॉर्टेंट बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर इसमें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कि अगर आप उनको सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आपका रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर हो सकता है। जैसे कि अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है। जहाँ तक मुझे लग रहा है यूपीएसआई का एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा। तो यूपीएसआई के लिए भी आप लोग, अगर जिसको मान लो नहीं समझ में आ रहा है, रीजनिंग में दिक्कत हो रही होगी, तो वही इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, उन्हीं से आपको पढ़ लेना है और वहां से आपका आराम से अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे मेन चैप्टर जो है वो वर्णमाला का रहता है, अल्फाबेट वाला। वही वो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि वहां से मतलब वहां से क्वेश्चन, इसलिए वो चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारे क्वेश्चन में, सारे चैप्टर में उसका रोल है। तो आपको सबसे पहले वो जो एबीसीडी का 1 2 3 याद करते हैं, वो चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए। किसका उल्टा क्या होता है, वो सारी चीजें। और ऐसे नहीं याद होना चाहिए कि कोई कुछ, अगर मान लो यू बोला तो यू बोलते ही आपके माइंड में उसका डिजिट आना चाहिए कि यू का 21 होता है, वी बोले 22 होता है। मतलब अगर कोई डिजिट आ रहा है मुझसे, तो उसका सीधा सीधा उसका नंबर भी तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए और उसका अपोजिट भी तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए। तो वो आपको जरूर अच्छे से क्लियर कर लेना, याद कर लेना है, अल्फाबेट वाला। नेक्स्ट आता है आपका एनालॉजी है, दूसरा चैप्टर, सादृश्यता। तो एनालॉजी में क्या है, एनालॉजी में आपको देखो जीएस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें राज्य राजधानी वगैरह से रिलेटेड पूछ लेता है, देश की राजधानियों से रहता है, देश की करेंसी से रहता है, और भी जीएस के बहुत सारे नदी पहाड़ पर ऐसे एनालॉजी का ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो उसमें जीएस के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए और थोड़ा समझ भी होनी चाहिए कि हाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर है हमारा सीरीज, श्रृंखला। सीरीज में भाई देखो, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आराम से यहाँ से किसी भी एग्जाम में आप अगर बैठ रहे हैं, अगर 25 क्वेश्चन का, जैसे जीडी का बैठ रहे हैं तो उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यूपी पुलिस में बैठ रहे हैं तो आपको रीजनिंग में उसमें कम से कम सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन या 5 से कहीं ज्यादा क्वेश्चन ही आपको सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज को आपको पढ़ने के लिए देखो क्या करना है, आपको सीरीज का बेसिक चीजें आपको देखो, उसमें 3 4 चीजें ज्यादातर अप्लाई होती हैं। उस या तो प्लस एडिशन हुआ रहता है, या माइनस हो रहा होता है, या तो गुणा या तो भाग, यही 4 चीजें अप्लाई होती है उसमें। या इसके अलावा और ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं होता उसमें, मैक्सिमम यही होता है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं कुछ होता है जो थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, जिसमें कि मल्टीपल करके फिर जोड़ा घटाया दिया रहता है कुछ, या कुछ एडिशन करके फिर घटाया रहता है, या फिर कहीं देखोगे तो आप वर्ग रहता है, जैसे 3 दे देता है, 4 9
16 16 इस तरीके से, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो इस तरीके से। तो वर्ग हो गया, घन याद होने चाहिए आपको। तो आप कोशिश करिएगा कि 1 से लेके 20 तक के वर्ग याद कर लीजिए, और वही 1 से 20 तक के घन जरूर आपको याद होना चाहिए। घन अगर 20 तक का नहीं तो कम से कम 10-15 तक याद होना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा क्वेश्चन का देख के आपको उसको आइडिया लग जाए कि हाँ ये इसका हो सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, इससे यहाँ से आपका सीरीज का हो जाएगा। तो अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में देखो, सब कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ यही मतलब जो मैं देखो आपको जितने भी चैप्टर बता रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपको। जैसे और भी बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन मैं आपको जो भी बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट बताओ। वीडियो में मैं लास्ट में आपको अभी जो बता रहा हूँ चैप्टर, इनसे भी इनको भी थोड़ा कुछ चैप्टर हटा के और लास्ट में एक सब इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, और कुछ आपको तरीके बताऊंगा कि उन चैप्टर को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आप कभी को सारी चीजें क्लियर हो सके। क्योंकि आप वीडियो अगर अधूरा देख के छोड़ के जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका आपको यहाँ तक वीडियो देखने का। तो इसलिए आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बता रहा था। कोडिंग डिकोडिंग के लिए देखो आपको वही जो मैंने अल्फाबेट में बताया कि आपको चीजें याद होनी चाहिए कि ए बी सी डी का वो पूरा, और आपको मतलब उनका डिफरेंट, जैसे कि ए के बाद अगर मान लीजिए डी लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ 3 का डिफरेंट है, तो अगला जो आएगा वो इसी तरीके से ऐसे डिफरेंट होगा। इसी तरीके से 3-4 ऐसे डिफरेंट बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। अभी यहाँ पे मेरे पास देखिए बोर्ड नहीं है कि मैं क्वेश्चन करवा के आपको समझा सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कोई अगर बोर्ड लगा लूं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग में हूँ तो अभी यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और टाइम भी उतना नहीं मिल पाता कि मैं करूँ। नहीं तो अगर बोर्ड रहता तो मैं उसमें आपको क्वेश्चन करा के और दिखा देता कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से आपको करना है उनको। ठीक है, फिर भी मैं जो बता रहा हूँ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, और सारे चैप्टर को कोशिश करिए कि जो मैं बता रहा हूँ उनको जरूर नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका डायरेक्शन, दिशा और दूरी। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमेशा हर एग्जाम में तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहीं भी कोई भी एग्जाम होगा आपसे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो दिशा और दूरी का क्वेश्चन आपको करते समय बस मोस्ट 4 डायरेक्शन वही जो रहते हैं उन्हीं को बस देख लीजिएगा, ऊपर नीचे जैसे होता है उसको वो देख लीजिएगा आप लोगों को। ऊपर उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण है, तो इस दाहिने साइड पूर्व हो गया, बाएं साइड पश्चिम होता है, तो उसको देख लीजिए। बाकी बाद में आपको धीरे धीरे अगर ये क्लियर हो जाएगा फिर आपको एंगल वगैरह भी समझ में आने लगेगा। ऐसे जैसे ये है ना, इसको ऐसे 4 लाइन वैसे बना लिया करिए, इस तरीके से ऐसे बना के देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगा आपको कि इधर क्या है। ठीक है या फिर कोई बुक होगी आपके पास, जो बुक होगी तो उसमें आप बुक को देखिएगा, उसमें भी बना होगा इस तरीके से। तो इस चैप्टर को आप इस तरीके से थोड़ा समझिएगा, 2-4 क्वेश्चन करिएगा, इसका आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का भी आपने अगर जो तैयारी अगर कर रहे होंगे, पहले एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा जरूर 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है वेन आरेख। वेन आरेख से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। मेन उसका वेन आरेख का यूज आप अगर पढ़ लेंगे, इस वेन आरेख को समझ लेंगे, तो जो वो वाला क्वेश्चन आता है सर्कल वगैरह का रहता है, जिसमें रहता है कि या कथन और निष्कर्ष वाला भी जो आता है क्वेश्चन, उसमें भी आपका ये वेन आरेख से अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कुछ भेड़ बकरियां हैं, कुछ बकरी ये हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चन नहीं बनता है, उस क्वेश्चन को आप अगर वेन आरेख से करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे। तो इसको समझ लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर से भी हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है, तो मिसिंग नंबर को भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर है कैलेंडर। तो कैलेंडर के लिए मैंने लिख तो लिया इसको, सॉरी कैलेंडर को लिख लिया है मैंने, लेकिन मैं आपको अगर सजेस्ट करूं, अगर आपको आता है तब तो आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो मैंने इसको कभी नहीं पढ़ा है, मैं भी आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि देखो इसमें जितना ज्यादा आपको पढ़ना है
उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। एग्ज़ाम में आपको शायद ही कैलेंडर से एक क्वेश्चन देखने को मिले, वो भी हर एग्ज़ाम में नहीं, किसी-किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब कुछ क्वेश्चन अगर कैलेंडर का आपको थोड़ा बहुत ऐसे भी नॉर्मल बेसिक चीज़ें पता है ना, तो आप कैलेंडर का अगर जो ईज़ी रहेगा क्वेश्चन वो आराम से बन जाएगा, और जो कोड वगैरह पे रहता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, और तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा, और एग्ज़ाम में आपका टाइम बहुत ज़्यादा ये लेता है। मतलब ये क्वेश्चन बनाने में अगर हम 2 मिनट दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब निकलेगा फिर उस क्वेश्चन को बनाने का। तो इससे अच्छा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर को आप बिल्कुल मत पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है, आपको आता है, तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता नहीं है, एक आध क्वेश्चन बनता है कहीं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो 2 चैप्टर हैं, घन और पासा, इनको भी आप देख लीजिएगा। इसमें घन थोड़ा काउंटिंग वगैरह का आता है, काउंट करने का, फिगर वाले चैप्टर में, तो वहाँ से इसको देख लीजिएगा। पासा तो समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि पासा का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। दिल्ली पुलिस वगैरह की अगर आप तैयारी करें तो दिल्ली पुलिस के लिए पासा से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने भी दिल्ली पुलिस का पहला एग्जाम दे रखा है, तो उसमें मैंने क्लियर किया दिल्ली पुलिस का, तो मैंने भी दिया, तो उसमें पासा वगैरह से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा पासा को, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है कथन और निष्कर्ष। तो कथन और निष्कर्ष के लिए भाई, कथन निष्कर्ष का आपने देखा होगा, आप अगर पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में रहते हैं। यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो जाए, चाहे रेलवे का हो, कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको कथन निष्कर्ष देखने को जरूर मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, इसको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आते हैं 2 चैप्टर जिनको मैं बताऊंगा, वहां से भी क्वेश्चन बनता है आपको, हर एग्जाम में तो बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन हाँ लगभग आपको ये क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, इन दोनों में से किसी ना किसी से एक क्वेश्चन, आप 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक चैप्टर आता है छुपी हुई आकृति, जो रहता है, जो फिगर फाइंडिंग करना रहता है, वहां से दिल्ली पुलिस में तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आपको आपके, और यूपी पुलिस में भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आता है, लेकिन यूपी पुलिस में 50-55 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस में आपको 25 क्वेश्चन में से अगर 4 से 5 क्वेश्चन छुपी आकृति से आ रहा है, तो बहुत बड़ा वेटेज है, समझ रहे हैं। तो इस चैप्टर को अगर दिल्ली पुलिस वगैरह की, रेलवे की तैयारी, रेलवे में भी छुपी आकृति फिगर फाइंडिंग वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। और एक चैप्टर और भाई देखो, कागज फोल्डिंग वाला, कागज फोल्डिंग एंड कटिंग, तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जो रहता है उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन को, उसके क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां से समझ लेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। और कुछ लोगों का बुक के रिगार्डिंग कमेंट आ रहा था कि सर बुक रीजनिंग की जैसे कौन सी बुक पढ़ लें, तो अगर आपके पास देखो कोई बुक है, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो रीजनिंग के लिए मुझे नहीं लगता कोई बुक बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आप प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक रखेंगे, पढ़िए उससे, और आप नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक का लिंक है, आप वहां से टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए। टेक्स्ट बुक का 100% उसमें इतने रीजनिंग के इतने सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर तरीके से मिल जाएंगे आपको, कि किसी बुक की आपको जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ उसी को कर लीजिए, वहां से आपका बहुत इनफ हो जाएगा आपके लिए, वो बहुत ज्यादा हुआ है आपके लिए, किसी और बुक की जरूरत ही नहीं है। आप जो भी बुक रखें उसको पढ़ते रहिए, बस वही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उससे बुक से पढ़िए, कोई भी बुक खराब नहीं होती, तो आप उससे पढ़िए, और डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक का लिंक मिल जाएगा, वहां से टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है आपके लिए। हर एक एग्जाम के लिए, आप रेलवे, एसएससी या किसी भी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बिना मॉक टेस्ट के आपका मार्क्स कभी इंप्रूव नहीं हो सकता, मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। आप लोग अगर सिर्फ पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस पे नहीं फोकस करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कहाँ से आपको ज्यादा पढ़ना है, कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है। तो आप लोग मॉक टेस्ट के लिए जरूर टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और बुक के लिए देखो बता दिया है कि आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, फिर भी आप उसे देखो, मेरी तरफ से कोई सजेशन चाहते हो कोई बुक, तो जो मैंने पढ़ा है मैं उसी को बता दे रहा हूँ आपको। आपके पास अगर एस के यादव की रीजनिंग वाली बुक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो अरिहंत की जो एक पतली वाली बुक आती है उसे भी पढ़ सकते हैं। कुछ लड़के मास्टर रीजनिंग अरिहंत की जो आती है मोटी वाली रेड कलर वाली, उसको प्रीफर करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बल्कि बुक है, तो बैंक वगैरह की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए है। लेकिन अगर आप फिर भी, अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप उस रीजनिंग, मास्टर रीजनिंग जो आती है मोटी वाली, उसको भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको, अगर मेरी माने तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप अरिहंत की जो पतली वाली बुक आती है
100 रुपए की आती है अप्रॉक्स, उसको ले लीजिएगा, उससे पढ़ लीजिएगा और टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन है ना कि आप प्रैक्टिस करते-करते थक जाएँगे लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। तो आप उसको पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके आप उससे प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहने वाला है। ठीक है? तो जो भी था भाई, देखो रीजनिंग के लिए मैंने सारी चीज़ें बता दी है, वो आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आया है, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर थे मुझे लगे हैं कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताते हुए चला हूँ कि कहाँ से किस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। फिर भी अगर कुछ भी आप लोगों को लग रहा है कि अभी मुझे कुछ और जानना है, उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो अभी भी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बेझिझक करिएगा कमेंट, मैं आराम से उसका रिप्लाई कर दूँगा या बता दूँगा आपको, या फिर आपको वीडियो के थ्रू आपको किसी न किसी वीडियो में आपको ज़रूर बता दूँगा कि जो भी आपका कमेंट होगा, ठीक है? और भी जिसका भी भाई देखो यूपीएसआई के एग्जाम आने वाला है, तो यूपीएसआई के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, तो उसके लिए भी आपको अगर जैसे आप किसी चैप्टर में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से पढ़ना है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस चैप्टर को भी कोशिश करूंगा कि पेन और पेपर में आराम से उस चैप्टर को समझा दूं। देखो सारे चैप्टर तो नहीं करा सकता क्योंकि पेन पेपर पे ऐसे करा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चैप्टर आप अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल भी, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस चैप्टर को जरूर बता दूंगा। ठीक है, आप अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहो भाई, मेहनत करो। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन 2 से 4 से 8 से 10 दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो आप उसकी तैयारी करते रहो। होमगार्ड की यूपी होमगार्ड की जो भर्ती आई है 45,000, उसका भी देखो ओटीआर चालू हो गया, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको 1 महीने में अंदर देखने को मिल जाएगा। और यूपीएसआई की एग्जाम डेट के लिए जो लड़के कमेंट कर रहे थे कि यूपीएसआई का एग्जाम कब तक होने के चांसेस है, तो यूपीएसआई का एग्जाम भी आपको एग्जाम डेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि ऑफिशियली आपको एग्जाम डेट ही मिल जाए, लेकिन आपको ट्विटर या कहीं जरूर भर्ती बोर्ड आपको जरूर बता देगा कि किस तरीके से कब से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करो भाई कहीं, और फिर भी किसी का कुछ भी कमेंट डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, जिसको भी आने वाले सारे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे सारे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। प्रिपरेशन के लिए भी गाइडेंस जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करता रहूंगा। आप सभी को अच्छे से मोटिवेट रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए।